हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझाना चाहूँगा। खासकर ये क्लास 11 का टॉपिक है और ट्रेडिंग अकाउंट के मैं यहाँ पर फॉर्मेट को बताना चाहूँगा। क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल मैं अभी क्लास 12 के वीडियोज में बिजी हूँ। क्लास 12 के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और 11th क्लास के तरफ से डिमांड आई कि हमें यहाँ पर समझना है ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को मैं आज समझाना चाह रहा हूँ। और देखिए, ये अकाउंट हम बनाते कब है? दिस अकाउंट प्रिपेयर्ड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सामान जब बनता है ना, फैक्ट्री में जब सामान बनता है तो उस वक्त हम क्या बनाते हैं? उस वक्त बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको याद रखना है। फैक्ट्री में सामान जब बनता है उस वक्त हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। सामान के वक्त बनते वक्त है ना, हम ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं। अब देखिए, इसमें दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट हो गए, एक क्रेडिट हो गए। डेबिट कॉलम में आपको जितने भी खर्चे हैं सामान बनते वक्त, जितने भी खर्चे होते हैं आपको ये डेबिट कॉलम में दिखाने होते हैं। क्रेडिट कॉलम में आप क्या दिखाओगे? सारे इनकम को दिखाओगे, है ना। जैसे डेबिट कॉलम में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक का मतलब हुआ कि जो रॉ मटेरियल्स आप फैक्ट्री से लाते हो, है ना। जैसे कि मान लो कि एक आप कह सकते हो यहाँ पर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल आप ला रहे हो, है ना। सपोज करो कहीं से आप ला रहे हो रॉ मटेरियल्स, और कहाँ पर ला रहे हो? ये फाइनली आप ला रहे हो फैक्ट्री में। आप अपने फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल को क्या करा रहे हो? मंगवा रहे हो। तो वो एक तरह से क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। या फिर आप ये भी कह सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा बोलना, इसमें ज़्यादा बेटर होगा बोलना कि जब आप गुड्स को सेल करते हो, गुड्स को सेल करते हो और गुड्स के सेल्स को करने के बाद जो स्टॉक बच गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल फिर क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गए ओपनिंग स्टॉक। फिर हो गए परचेजेज। जो सामान आपने परचेज किया वो हो गए परचेजेज। ये क्या हो गए? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को आपको क्या करने होते हैं? माइनस करने होते हैं। क्यों? क्योंकि सामान आपने खरीदा तो उसमें कुछ डिफेक्टिव जो सामान है वो आपको ऐसा लग रहा है, फिर आपने उसको क्या किया? लौटा दिया। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर क्या करोगे? माइनस। फिर उसके बाद मजदूरी। आप मजदूरी दोगे तो आपके लिए वो क्या है? खर्चा, है ना। कोई आउटस्टैंडिंग अगर बकाया मजदूरी है जिसका अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, बाद में भी करना होगा, तो अकाउंटिंग ईयर के अंदर जब वो आता है तो इसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये एडजस्टमेंट में इसे हम दिखाते हैं, ठीक है। फिर ऑक्ट्राई जितने भी हो गए, जैसे सामान को मंगवाना, तो एक तरह से उसका पेमेंट करना, है ना, सामान को इधर से उधर ले जाना, तो वो जो गाड़ी का पेमेंट हो गया ये इसमें आ गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग खर्चा, तो सामान बनते वक्त जो खर्चा आएगा, जाहिर सी बात है इसी में आना है। रिटर्न इनवर्ड, कुछ सामान जो है रिटर्न इनवर्ड हो रहे हैं आपके फैक्ट्री में, तो इसी में आएगा। डेबिट साइड, फ्राइट इनवर्ड, ये भी एक तरह से गाड़ी वगैरह से जो है आप सामान को क्या करते हो? अपने फैक्ट्री में मंगवाते हो। कैरियज इनवर्ड, अपने अंदर जो है सामानों को मंगवा रहे हो। देखिए, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ये लगभग एक तरह के टर्म्स है। तो मैंने ये टर्म्स यूज़ किए क्योंकि आप जब अपने क्वेश्चंस में देखोगे तो ये सब टर्म्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर हो गए ग्रॉस प्रॉफिट सीटिंग, मतलब ये लास्ट में जो अमाउंट बच गया, है ना, मतलब क्रेडिट से अगर डेबिट अमाउंट अगर छोटा आ जाता है और जो बच जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट सीटिंग, मतलब क्लोजिंग डाउन। और यही जो होता है ट्रांसफर हो जाते हैं P&L अकाउंट में। ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर बाय सेल्स करके, मतलब किसी सामान को जब आप बेचोगे तो उससे क्या होगा? आपका इनकम होगा, तो इसे आप दिखाओगे। फिर सेल्स रिटर्न हो गए, तो सेल्स रिटर्न आपको माइनस करना है क्योंकि सामान जो आपने बेचा, फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि जिसे भी आपने बेचा वो कस्टमर ने आपको लौटा दिया, तो इसे आप माइनस कर दोगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ओपनिंग स्टॉक समझाते वक्त, फिर से बता देता हूँ। कोई भी सामान जब आप बेच रहे हो और लास्ट में वो सामान ना बिका साल के अंत में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में फिर इधर दिखा दोगे ग्रॉस लॉस। अगर इधर का कॉलम में डेबिट के कॉलम बड़े हो जाते हैं, क्रेडिट कॉलम छोटे हो जाते हैं, तो ये होता है ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो इसे भी हम कहाँ भेज सकते हैं? P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में। और इसे कहाँ दिखाएंगे? इसे आप दिखाओगे डेबिट साइड, इसे आप दिखाओगे डेबिट साइड। अगर लॉस होता है तो, अगर ये प्रॉफिट होता है तो इसे आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे? इसे ट्रांसफ़र करोगे क्रेडिट साइड। ये आपको ध्यान देना है, क्रेडिट साइड। और इसे ट्रांसफ़र करने हैं डेबिट साइड, P&L अकाउंट में। तो आई होप कि क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझ में नहीं आया है वो अब समझ गए होंगे।
किसी नेक्स्ट वीडियो में P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।